हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ रहे हैं और रेडियस ऑफ कर्वेचर का आपने बहुत सारा लेक्चर वीडियो देखा, बहुत सारा आपने प्रूफ भी देखा। अब हम उसे और इनहेंस करते हैं कि और भी रेडियस ऑफ कर्वेचर में मुझे क्या क्या पढ़ना है, कैसे क्वेश्चनों को करना है। ओके, मैंने एक क्वेश्चन जो है ये ग्रेजुएट लेवल का रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग पढ़ रहे हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, एक क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया है। इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, इसका एनालिसिस करेंगे। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर पोलर कर्व। एक वर्ड आया हुआ है पोलर और फिर यहां पर आया है पोलर कर्व आया हुआ है। तो पोलर कर्व किसको कहते हैं? तो पोलर कर्व जो आर और थीटा को रिलेट करता है, जैसे कार्टेशियन में एक्स और वाई को रिलेट करता है, वैसे ही पोलर में आर और थीटा को एक दूसरे से को रिलेट करता है। यानी वैसा इक्वेशन जिसमें आर और थीटा इन्वॉल्व होता है और कांस्टेंट का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है, वैसे इक्वेशन को हम पोलर इक्वेशन बोलते हैं। तो एक पोलर इक्वेशन, एक कर्व है पोलर कर्व जिसका इक्वेशन यहां पर सप्लाई किया हुआ है और इसका मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने कई बार बोला, ये एक तरह का लेंथ होता है और हमेशा ये पॉजिटिव होता है। और जब भी हम रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करते हैं ना, तो रेडियस तो वर्ड है ही जो सर्कल में हम यूज करते हैं, कर्वेचर एक वर्ड यूज होता है। तो कर्वेचर का मतलब ये होता है कि जितना भी कर्व होता है वो सब सर्कल थोड़े ना होगा। ऐसा भी बहुत तरह का कर्व है, इनफाइनाइट वैरायटी है ऐसा जो सर्कल के शेप का नहीं है। तो उन सारे वैसे कर्व का कोई भी एक पॉइंट अगर हम सेलेक्ट करते हैं, कोई भी एक कर्व का छोटा पोर्शन हम सेलेक्ट करते हैं, तो उसके लिए रेडियस क्या होगा उसी को जानना रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। ओके, ये एक बहुत ही सिंपल इक्वेशन आप देख रहे हैं यहां पर। गिवन पोलर इक्वेशन जो है r = a 1 - cos थीटा है। तो ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं ना, ये इक्वेशन एक्चुअली कार्डियोइड का है। जैसे सर्कल होता है, सर्कल तो सर्कल का एक कर्व होता है, वैसे ही कार्डियोइड भी एक कर्व होता है और उसका भी एक ग्राफ होता है। ओके, तो पहले हम लिखेंगे कि गिवन पोलर इक्वेशन, गिवन पोलर इक्वेशन ऑफ, और मैंने क्या बोला एक वर्ड, एक मैंने बोला है कार्डियोइड बोला है। पोलर इक्वेशन ऑफ कार्डियोइड, और ये कितना दिया हुआ है r = a और 1 - cos थीटा। इस ग्राफ का ये जो कार्डियोइड वर्ड है, इसको अगर आपको समझना है, आप सोच रहे होंगे कि कैसे जान गए हम कि ये कार्डियोइड का इक्वेशन है, तो आपको मेरा ट्रेसिंग ऑफ कर्व का लेक्चर वीडियो देखना चाहिए। ट्रेसिंग ऑफ कर्व में जब आप लेक्चर वीडियो देखेंगे तो वहां हम आपको सिखाएंगे कि कार्डियोइड को कैसे ट्रेस किया जाता है। ओके, तो अभी आप याद रखेंगे कि r = a 1 - cos थीटा रहेगा तो भी वो कार्डियोइड का इक्वेशन होता है, 1 + cos थीटा रहेगा तो भी वो कार्डियोइड का ही पोलर इक्वेशन होता है। और अगर आप थोड़ा सा एक देखना भी चाहें कि कार्डियोइड का ग्राफ जो होता है वो कैसा होता है, ओके, ये r = a 1 - cos थीटा, जब भी r और थीटा इन्वॉल्व होता है ना, तब हम उसे बोलते हैं कि ये पोलर इक्वेशन है। जब x और y इन्वॉल्व होगा तब उसे बोलते हैं कि वो कार्टेशियन इक्वेशन है।
जब P और R इन्वॉल्व होता है तो बोलते हैं कि वो पेडल इक्वेशन है। इसी तरह बहुत सारे वेराइटी हैं इक्वेशन को एक्सप्रेस करने का, उसी में एक वेराइटी ये पोलर भी है। तो पोलर को शॉर्ट में याद रखेंगे आप कि जब भी पोलर इक्वेशन आएगा तो उसमें R और थीटा का इन्वॉल्वमेंट होता है। जनरली हम R और थीटा में इक्वेशन बनाते हैं। हमने कैसे जाना ये कार्डियोइड का इक्वेशन तो है, तो अभी हमने बताया कि ग्रेजुएट लेवल में आपको एक ट्रेसिंग ऑफ कर्व पढ़ना है। उस ट्रेसिंग ऑफ कर्व में जब आप जाएंगे तब वहां सीखेंगे कि ये कार्डियोइड का पोलर इक्वेशन है। इसी का कार्टेशियन इक्वेशन भी देखेंगे और कैसे इसे ट्रेस किया जाता है उसको भी सीखेंगे। जैसे ही कार्डियोइड नाम आता है ना, तो इससे हार्ट का सेंस आता है। यानी जब इसका ग्राफ आप देखेंगे ना तो हार्ट का जो शेप होता है वैसा इसका ग्राफ होता है। अब जब हम हार्ट का शेप बनाते हैं ना तो इसका जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ऐसे ही ग्राफ नहीं बनाई जाती है। जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, और तब हम इसे प्लॉट करते हैं। अब है कि हार्ट का जो शेप बनाएंगे वो कई तरह से बन सकता है। एक होता है कि वर्टिकली बना दिए, एक हुआ हॉरिजॉन्टल बना दिए, एक डाउन साइड में, किसी तरह उसको कई तरह से रोटेट किया जा सकता है। मैं आपको एक एनिमेशन ग्राफ दिखाता हूं अभी कार्डियोइड का, आप उसको देखेंगे तो आप समझ पाएंगे शॉर्ट में कि एक्चुअल कार्डियोइड कैसा होता है। ओके, अभी आप एक एनिमेशन देखेंगे। ये एनिमेशन आप देखिए। ओके, फिर से एक बार देखिए आप, एक बार आप फिर से देखिए इसको। ये जो आप शेप देख रहे हैं इसमें हो सकता है आपको क्लियर नहीं दिखाई दिया हो, लेकिन जब ट्रेसिंग में आप आएंगे ना तो वहां इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। ऐसे अगर आप उसको देखे हैं तो वही शेप, एक जो सर्कल फिक्स है और एक दूसरा सर्कल जो उस पर रोटेट करके जो शेप बना रहा है हार्ट का, वही शेप जो है ना कार्डियोइड का शेप होता है। ओके, हमने इसके बारे में बहुत सारी बातें जान गए, लेकिन मुझे एक्चुअली निकालना क्या है? मुझे निकालना है रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। और ये कौन सा कर्व है? ये पोलर कर्व है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जब हम देखते हैं तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था पोलर के लिए। रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम रो से लिखते हैं। तो इसमें हमने पढ़ा था कि r² प्लस r1 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज था, पावर था 3/2 अपॉन r² प्लस में 2 r1² और माइनस में r2। ऐसा हमने पोलर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर ऐसा हमने सीखा था। ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ जो गिवन है और ये मेरा सेकंड हो गया, और इसी में मुझे वैल्यू पुट करना है। अगर अब ये जानना चाहते हैं कि इसका प्रूफ कैसे किया गया, इस रिजल्ट को कैसे प्राप्त किया हमने, तो आपको ना रेडियस ऑफ कर्वेचर का मेरा प्रीवियस वीडियो दिखना चाहिए। प्रीवियस वीडियो का हेडिंग आप ऐसे देखेंगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर पोलर कर्व, वो लेक्चर वीडियो आपको देखना चाहिए, उसमें इसको प्रूफ किया गया है। ओके, तो अभी हम इसकी बात करते हैं। तो इस रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो फॉर्मूला है, इसको अगर हम देखें तो इसमें 3 अननोन क्वांटिटी रन कर रहा है। एक r है, एक r1 है और एक r2 है। तो मैंने बताया था कि r की वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है। इसमें r1 कहां से लाएंगे? तो इस फर्स्ट वाले इक्वेशन को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dr/d थीटा आएगा, और उसी dr/d थीटा को r1 कहा जाता है। ओके, तो हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं। ये बहुत सिंपल डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो थीटा के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो dr और अपॉन में d थीटा, ए कांस्टेंट है बाहर, 1 का dc 0, cos का माइनस साइन और एक माइनस पहले से है, इसको बना देगा प्लस।
यानी ये बन जाएगा आपका a साइन थीटा, और इसी को हम कह रहे थे, इसी को हम r1 कहते हैं। तो r1 की वैल्यू आपने कितना निकाल लिया, a साइन थीटा। ओके, अब एक बार और इसे डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग किसके रेस्पेक्ट में, फिर थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे, विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो कितना होगा ये बनेगा d2r अपॉन d थीटा स्क्वायर, और ये साइन थीटा है तो ये क्या बन जाएगा, cos थीटा। तो a कांस्टेंट बाहर और साइन का dc कितना हो गया, cos थीटा हो गया। और इसी को हम d2r अपॉन d थीटा को ही r2d कहते हैं, तो r2 का वैल्यू कितना हो गया, a cos और थीटा हो गया। तो फाइनली मुझे r गिवन था, r1 को हमने कैलकुलेट किया, r2 को भी हमने कैलकुलेट किया। अब क्या करेंगे ना कि जितने सारे रिजल्ट हमने लाया वो सबको लाकर इसमें पुट कर देंगे। तो अब हम लिखेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला हमने 2 में लिखा है, तो फ्रॉम 2। अब इस रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला आपको याद रखना होगा कि जब भी पोलर कर्व आएगा तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का फॉर्मूला ऐसे होता है। ओके, लिखा है r स्क्वायर, तो r का वैल्यू देखिए कितना है, a 1 माइनस cos थीटा, तो उसका स्क्वायरिंग करेंगे, तो उसका स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर और 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, r1 का स्क्वायर प्लस, तो r1 का वैल्यू देखिए a साइन थीटा है तो ये बन जाएगा a स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज किया हमने और पावर 3/2 लिख दिया। ओके, अब है r स्क्वायर, तो फिर ये बन जाएगा a स्क्वायर 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, फिर प्लस में है 2 r1 स्क्वायर, तो 2 लिख लिए, r1 की वैल्यू a साइन थीटा है तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस r2, तो r का वैल्यू देखिए a 1 माइनस cos थीटा इनटू r2 का वैल्यू देखिए, तो r2 का वैल्यू है a cos थीटा, तो यहां लिख देंगे हम a cos थीटा। ओके, अब मुझे इसको सावधानी से सिंप्लीफाई करना है। इसमें देखिए, इसमें लग रहा है कि a स्क्वायर का कॉमन बनाई जा सकती है, तो हमने a स्क्वायर का कॉमन बनाया। अब ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो कितना होगा a स्क्वायर माइनस में 2ab और प्लस में b स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टोटल ब्रैकेट क्लोज और पावर 3/2। अब डाउन में आते हैं, तो डाउन में है r स्क्वायर, तो वहां से जब r स्क्वायर करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है, अभी सब में देखिए, इसको ध्यान से देखेंगे ना तो इसमें से भी a स्क्वायर का कॉमन बन सकता है, सब में a स्क्वायर है, कहिएगा इसमें नहीं है तो यहाँ है ना a और एक और a स्क्वायर, तो कॉमन बना लेते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 1 माइनस में 2 cos थीटा और प्लस में cos स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर कॉमन हो चुका है, यहाँ से a स्क्वायर, यहाँ से a और ये a कॉमन हो चुका है, तो यहाँ बचा होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब इसमें a स्क्वायर कॉमन हो चुका है, cos थीटा से मल्टीप्लाई करिए और यहाँ माइनस में, तो ये बन जाएगा माइनस में cos थीटा। cos थीटा को इससे करेंगे तो माइनस cos स्क्वायर थीटा और एक माइनस, इसको बना देगा प्लस में cos स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट क्लोज हो गया। ओके, अब हम क्या करेंगे कि और अभी सिंप्लीफाई करेंगे a स्क्वायर, और देखिए a स्क्वायर का अब हम टोटल कॉमन बना लिए यहाँ पर,
यहाँ पर एक और काम कर सकते थे कि ए स्क्वायर का अगर हम यहाँ कॉमन ले लिए रहते शुरू में ही, तो इसको ऐसे हम इंक्लोज कर देते हैं। ए स्क्वायर तो कॉमन हो चुका है, इसको यहाँ से हटाकर, नहीं तो एक स्टेप और आपका बढ़ जाएगा, और कर्ली ब्रैकेट यहाँ कर देते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ से ए स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर था, तो इस ए स्क्वायर का हमने कॉमन बना लिया, जो बच गया उसको हमने लिख दिया। ओके, अब बताइए कितना होगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है, तो ये 1 हो जाएगा, और टोटल पावर कितना हो गया 3/2 अपॉन ए स्क्वायर और ब्रैकेट लीजिए। अब इसमें देखिए, ये 2 cos थीटा और ये तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 3 cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा, देखिए इसको और इसको एक साथ, तो सोचिए कितना होगा 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, तो 2 का कॉमन बना लिया हमने, और यहाँ लिख दिया sin स्क्वायर थीटा और प्लस में cos स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब ये 1 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, तो 2 माइनस 2 cos थीटा होगा, तो 2 का कॉमन बन सकता है क्या, तो 2 का कॉमन बना लिए तो ए स्क्वायर हो गया, और बचा क्या यहाँ पर 1 माइनस cos थीटा और टोटल पावर 3/2 अपॉन ए स्क्वायर। अब इसको सोचिए कितना होगा, फिर ये आइडेंटिटी है 1 हो जाएगा, तो 2 × 1 2 हो गया, 2 1 कितना हो गया 3, और 3 माइनस 3 cos थीटा हो जाएगा, तो 3 का हम कॉमन बना लेंगे, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा और ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, अभी तो और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 a स्क्वायर 1 माइनस cos थीटा का आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 टोटल ब्रैकेट क्लोज, और पावर है 3/2 अपॉन, अब यहां हो जाएगा 3a स्क्वायर, कितना होगा 3a स्क्वायर, और 1 माइनस cos थीटा का फिर आइडेंटिटी यूज करिए, तो 2 sin स्क्वायर और थीटा बाई 2, टॉप में बताइए तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2a sin थीटा का होल स्क्वायर। बताइए जब इसको होल स्क्वायर करेंगे तो ये 4 होगा, 4a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ थीटा बाई 2, अब पहले से इसका पावर कितना है 3/2, तो इसमें ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6a स्क्वायर और sin स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अब इसका पावर 3 हो जाएगा, तो 2a sin थीटा बाई 2 का पावर 3, तो कितना होगा 8a क्यूब sin क्यूब थीटा बाई 2 अपॉन 6a स्क्वायर, और ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा बाई 2। देखिए इससे कुछ कट जाएगा, इससे ये भी कटेगा, 2 से 4 टाइम्स में, 2 से 3 टाइम्स में, बताइए कितना होगा 4a बाई 3 आएगा, और क्या आएगा sin थीटा बाई 2 आएगा, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो हम इसमें मॉडुली भी लगा सकते हैं, और यही मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर आया 4a बाई 3 sin थीटा बाई 2। ये मेरा फाइनल रिजल्ट हो गया, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आया, और इस फॉर्मूले को मुझे याद भी रखना चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ना इसी फॉर्मूले का यूज करके आप वहां क्वेश्चनों को करते हैं, जब आपको a और थीटा की वैल्यू वहां फाइंड रहता है। ओके, इसमें एक बार मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा था, इसी में कि ये तो ठीक है रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, और इसी में
अटैच था कि प्रूव दैट और एक हम लिख रहे हैं रो स्क्वायर अपॉन आर इज कांस्टेंट। इसी क्वेश्चन में आप अटैच कर लेंगे फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर और फिर इसी में लिख देंगे आल्सो प्रूव दैट रो स्क्वायर अपॉन आर इज कांस्टेंट। यानी मुझे ये प्रूव करना है कि रो स्क्वायर अपॉन आर कांस्टेंट है। तो देखते हैं हम रो स्क्वायर अपॉन आर कांस्टेंट है कि नहीं। रो का मतलब क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो मुझे निकालना है रो स्क्वायर अपॉन आर। रो का वैल्यू हम यहाँ कैलकुलेट किए हैं, उसको स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 16a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। आर का वैल्यू, तो आर का वैल्यू कितना है a और 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 16a स्क्वायर और यहां आएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और अपॉन 9 इंटू में a और 1 माइनस कॉस थीटा का फिर आइडेंटिटी यूज करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, एक a से एक a भी कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 8 टाइम्स हो जाएगा तो ये आ जाएगा 8a और अपॉन में कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब देखिए, अभी इसको प्रूव करना है कि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट प्रूव करने का मेरा सेंस ये होता है ना पोलर में कि ये फ्री फ्रॉम आर एंड थीटा होना चाहिए। ये जो रिजल्ट है ना इसमें ना आर दिखना चाहिए ना थीटा दिखना चाहिए। तो देखिए ना तो इसमें आर है और ना ही इसमें थीटा है तो हम लिख सकते हैं कि ये क्या है फ्री फ्रॉम आर कॉमा थीटा। ये आर कॉमा थीटा से क्या है स्वतंत्र है। तो हमने प्रूफ कर दिया कि ये भी कांस्टेंट है, रो स्क्वायर अपॉन आर कांस्टेंट है। तो ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कार्डोइड का पोलर इक्वेशन दिया हुआ था, मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना था, हमने इस फॉर्मूले को यूज किया। इस फॉर्मूले को हमने कहां से प्राप्त किया? आप प्रीवियस वीडियो देखिए जिसमें आप रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालेंगे पोलर कर्व का, वहां आपको प्रूफ मिल जाएगा। और इसी में हमने एक और अटैचमेंट किया, प्रूव दैट रो स्क्वायर अपॉन आर इज कांस्टेंट। तो रो स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू हमने निकाला तो देखा 80/9 आया जो आर और थीटा से स्वतंत्र है और इस तरह हमने इसको प्रूफ कर दिया कि रो स्क्वायर अपॉन आर कांस्टेंट है। ओके, तो अब हम लोग और भी इसका क्वेश्चन देखेंगे।